नमस्कार मित्रों। पहलगाम का बदला भारत ने 7 मई को लिया और उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारो। हालांकि ये सुंदरकांड की आधी चौपाई है, इसके बाद की भी है कि जा पर बांधो तने तुम्हारो। सुंदरकांड की बेहद महत्वपूर्ण चौपाई। और आपको ये बता दें कि भारत ने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर उनकी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है और दोनों पक्षों ने इसकी घोषणा विधिवत कर दी है। हालांकि सीज फायर की घोषणा के तत्काल बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर दिया है, यानी कुत्ते की पूंछ, और भारत ने उसका माकूल जवाब भी दिया। अब आधी रात के आसपास सीज फायर का अनुपालन हो रहा है अभी तक, और कई लोगों को आनंद आ रहा था, विशेषकर मीडिया को। मीडिया उछल उछल के इस तरह से कमेंट्री कर रही थी जैसे T20 के सुपर ओवर का वो बखान कर रहे हों। बड़ा मज़ा ले रहे थे क्योंकि उनका तो धंधा वो चल रहा है और तथ्यों की जानकारी, सही जानकारी के बजाय मनगढ़ंत अपनी तरफ से, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे और एक उन्माद जैसी स्थिति निर्मित कर रहे थे, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि कोई भी ऐसी स्थिति न बनाई जाए जो कि प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना की तरफ से बताया जाए, वही बातें आप प्रसारित करें। लेकिन मीडिया कहाँ मानने वाली है। तो मीडिया ने तो ऐसा ऐसा कमाल कर दिखाया कि जो थोड़ी भी जानकारी रखता है वो हंसे या रोए। हम आपको बता दें कि हमने जो भी जानकारियां दी थी इस युद्ध जैसी स्थिति की, हमने हमेशा ही बोला युद्ध जैसी स्थिति, तो वो सारी बातें जानने योग्य थी और मीडिया ने ज़्यादातर बातें बताई नहीं थी। हमारी सारी बातें तथ्यात्मक रही हैं, बिल्कुल सही रही हैं, उसी तरीके से जैसे कि हम कर्मचारी और पेंशनरों के बारे में जो जानकारी देते हैं वो ठोक बजा के बिल्कुल देते हैं सही ढंग से, और वो सही निकलती हैं। क्योंकि जब सही बात कहोगे तो मीडिया ने ऐसा कर दिया कि भारत की सेना घुस गई कई किलोमीटर, एक चैनल ने 60 किलोमीटर बता दिया तो आधा घंटे के अंदर घुस गई, अज्ञात बॉर्डर से घुस गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब कैसा वो कर रहे थे। और वो लगातार जो दिखा रहे थे कि देखिए ड्रोन का हमला हो रहा है, और उन क्या बोले उनको कुछ जानकारी थोड़ी बहुत तो ले लेना चाहिए जिस बारे में आप कवर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रिकेट के बारे में बड़ा भारत में एक वो बना हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फलानी टीम का कितना स्कोर है, बोले इतना, और बोले उस टीम का कितना स्कोर है। अरे एक साथ दोनों टीमों का स्कोर कैसे होगा भाई? एक टीम का स्कोर जो खेल रही है उसका पूछो, दूसरी टीम का स्कोर एक साथ नहीं होता है। हाँ, पहले कितनी बना चुकी ये बात अलग है, अगर पहले कोई टीम खेली। उसी प्रकार से मीडिया लाल बुझक्कड़ बनी हुई थी, ड्रोन को बता रही थी, जबकि ड्रोन में लाइट नहीं होती है। ड्रोन में कोई उसको डिटेक्ट एक सामान्य व्यक्ति आंखों से नहीं कर सकता है, वो उसके लिए उपकरण वैसे चाहिए, वही डिटेक्ट कर पाते हैं, और वो रडार में भी नहीं आता है, उसके लिए विशेष टेक्नोलॉजी है। रसिया जैसा देश फेल हो गया ड्रोन के आगे और बहुत भारी नुकसान हुआ। इजराइल का भी नुकसान हुआ रॉकेट से और ड्रोन से और मिसाइल से भी, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो 3 दिन तक ताबड़तोड़ पाकिस्तानी हमलों में मिसाइल, ड्रोन और उनके फाइटर जो प्लेन थे उनसे, और एक भी वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान की दिली इच्छा थी, अमर अकबर एंथोनी वाली फिल्म में एक डायलॉग था, अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना के बीच में फाइटिंग होती है और उसमें अमिताभ बच्चन बहुत बुरी तरह से पिट जाते हैं, लेकिन जब जेल में विनोद खन्ना इंस्पेक्टर रहते हैं, जेल में यानी अपने हवालात में बंद करते हैं, तो अमिताभ बच्चन यही बोलते हैं कि
एक हमने मारा था, लेकिन सॉलिड मारा था, यानी वो बहुत पिटे, लेकिन उनका कहना था कि उसने भी एक सॉलिड विनोद खन्ना को मारा था, यानी अंथोनी ने अमर को। तो वो पाकिस्तान का इरादा कुछ वैसा ही था। उसकी इच्छा ये थी कि कोई एक ऐसा सटीक हमला तो हो जाए। जब वो नहीं कर पाया तो उसने फर्जी खबरें चला दी, फर्जी वीडियो बना के। और इसमें भारत के जो सोशल मीडिया वाले और यहाँ का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मीडिया में भी है, राजनीतिक दलों में भी वो लोग हैं, तो वो उस खबर को चला रहे थे कि भारत के 3 फाइटर जेट जो रफेल मार गिराए, उन्होंने बोला पाकिस्तान की S-400 हमारे JF-17 ने ध्वस्त कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान के JF थंडर विमानों का, यानी जिसको धज्जियां उड़ा दी। और पाकिस्तान के साथ चीन को भी मुंह छुपाने की जगह नहीं रह गई। अमेरिका का भी F-16 मार गिराया गया, जो कि पहले भी अभिनंदन वर्तमान ने गिरा दिया था। तो अमेरिका ने तो खैर शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था और भारत के वो मित्र हैं ही। तो कुल मिला के पाकिस्तान और यहाँ का गैंग, मतलब ऐसा है कि शर्म की वजह से उनके मुख से सही ढंग से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। और भारत का जो तथाकथित जिन्ना कहलाता है ओवैसी, कम से कम इस मौके पर उसने जो भी स्टेटमेंट दिए, नपे तुले और सधे, और एक सच्चे भारतीय के रूप में उसने अपने को प्रदर्शित किया। कम से कम प्रदर्शित तो किया। अंदर का तो हाल कोई नहीं जानता, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने क्या किया, मौके की तलाश में थे कि किस तरीके से कोई मौका मिले और सेना पे, और भारत इस बार सेना ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में सबूत पहले देते थे और बताते बाद में थे। तो ये स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ जो इंडी अलायंस है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग, उसके मुंह पर भी हो गई, क्योंकि सबूत पहले ही प्रस्तुत कर रहे थे। इसके अलावा मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना हरकतें ऐसी की कि बताया ना कि ड्रोन जो दिख नहीं सकते, एंटी ड्रोन सिस्टम जो उनको मार गिराने के लिए पीछा कर रहा था, उसको वो ड्रोन बता रहे थे। और ये ड्रोन थे कौन से? पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है, तुर्की और चाइना के दिए हुए उनके कबाड़, ये कोई बहुत ऐसे कमाल के ड्रोन थे ही नहीं, कबाड़, और कई में तो एक्सप्लोजिव था ही नहीं। और उन्हें मालूम था कि भारत जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बहुत महंगा होता, उससे मतलब 50 गुना, क्योंकि वो टारगेट को ढूंढता है और फिर उसको चिन्हित करके मारता है। और एक कबाड़ ड्रोन पर एक ही टारगेट नहीं, वो एक से अधिक अपना जो रक्षात्मक रूप से जो उनका, हालांकि मिसाइल नहीं, लोग तो मिसाइल बोल रहे थे, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यूज करते थे ताकि कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। और भारत का रक्षा कवच जो है वो जो है मल्टी बैरल है। मल्टी बैरल मतलब एक साथ कई जो है उससे एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन के लिए भेदने की जो है शक्ति है। इसीलिए एक भी उनका ड्रोन या मिसाइल भारत की ज़मीन को नहीं छू पाया। हाँ, उनका मलबा गिरा, उससे कुछ नुकसान हुआ, तो मलबा तो ज़मीन में गिरेगा ही। तो भारत ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई। भारत ताकतवर देश था, ये तो देश के नागरिक तो मानते ही थे, लेकिन पूरी दुनिया मान गई। और इजराइल ने खुद तारीफ की कि भारत 100% उसने अपना रक्षा करके दिखाया कि वो बच सकता है किसी भी तरह की मिसाइल या ड्रोन से। और भारत में जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां, अडानी, टाटा और कई कंपनियां हैं, और DRDO भी बनाता है, तो उनके लिए तो वही शब्द इस्तेमाल हो सकता है, बल्ले बल्ले वाला, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई। इस युद्ध जैसे माहौल में भी उनके शेयर उछाल मार गए। तो भारत में एक नया मार्केट, क्योंकि ये युद्ध होते ही हैं, जो युद्ध बेचने का जो साजो सामान जो बेचते हैं अमेरिका, रूस और चाइना, फ्रांस, स्वीडन जैसे देश, तो वो युद्ध इसीलिए करवाते रहते हैं ताकि वो अपने हथियारों का प्रदर्शन कर सकें वास्तविक रूप से। तो भारत ने अपने कुछ सामान्य हथियारों का प्रदर्शन कर दिया था,
लेकिन तैयारी बड़ी थी, क्योंकि भारत 2.5 मोर्चे की तैयारी करके ये लड़ाई लड़ रहा था। एक पाकिस्तान जो कि कुछ नहीं, कटोरा छाप, दूसरा चाइना निश्चित रूप से भारत से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर, लेकिन हथियारों से ही केवल लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई हौसले से लड़ी जाती है, और हौसले के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ के राजा जो यहाँ उदाहरण दे के गए हैं, राणा प्रताप की, वो घास की रोटी खा के लड़ने वाले थे उस समय के सबसे ताकतवर मुगल बादशाह से। तो यहाँ के सैनिकों में भी वही जज्बा है। और आपने देखा कि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जैसे ही गृह मंत्री ने कहा, तो चंडीगढ़ में जबरदस्त भीड़ लग गई। टेरिटोरियल आर्मी में कोई भी सिविलियन अपनी सेवाएं दे सकता है, सप्लाई चेन के रूप में और अन्य रूप में, और उसके लिए सैलरी तो मिलती है अगर कोई लेना चाहे तो। 40,000 टेरिटोरियल आर्मी में रजिस्टर्ड लोग ऑलरेडी थे, लेकिन 40,000 चंडीगढ़ में जुट गए एक जगह, जबकि ये पूरे देश की है, इसलिए इसको प्रादेशिक सेना कहते हैं। तो ये प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में लड़के लड़कियां, क्योंकि 42 साल तक की, 18 से 42 साल तक की उम्र होती, चंडीगढ़ में आपने देखो भारी भीड़ जुट गई थी। अब आपको ये बता दें कि ये युद्ध रुकने से क्या भारत को रोकना चाहिए था कि नहीं, और रुकने से किसको क्या फ़ायदा हुआ। तो ये युद्ध रुकना फिलहाल, अब फिलहाल ही ये रुका है, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े अचीवमेंट इससे हासिल किए। एक तो अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया वो अद्भुत, अकल्पनीय है कि युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है। हालांकि कुछ छुटपुट नुकसान हुआ जो गिरने से और गोलाबारी से हुआ। और गोलाबारी का भी बता दें कि भाई भारत जब उनके एयरबेस को तबाह कर सकता है, 8 से 10 एयरबेस को उन्होंने ऐसा खंदक बना दी हैं, तो वहाँ से कोई हाल फिलहाल में प्लेन नहीं उड़ सकता है। तो जब वो ये कर सकता है, तो फिर ये जो गोलाबारी कर रहे थे इनको क्यों नहीं मार पा रहा। तो ये भारत पे आक्रमण करने वाले मलेच्छों ने यही हथियार इस्तेमाल किया। कौन सा? ये बुज़दिल लोग हैं, ये सिविलियन को आगे करते हैं। उस जमाने में लोग प्राचीन काल में गायों को आगे कर देते थे, और हिंदू राजा गायों पे हमला नहीं करते थे। उसी प्रकार से ये बस्तियों से करते हैं, और बस्ती पे निशाना बनाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होगी कि भाई ये तो बातें बहुत नैतिकता की करते हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तान जैसे हो गए। तो पाकिस्तान इस भारत की नैतिकता को कमजोरी बना रहा है। पृथ्वीराज चौहान भी इसी नैतिकता के चक्कर में मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ गए थे, क्योंकि सोते हुए रात्रि में शिविर पे हमला किया था। राजपूत लोग रात में युद्ध नहीं करते थे, हथियार अलग रख देते थे, निश्चिंत होकर सोते थे। तो सोते हुए लोगों पर हमला किया गया था इसलिए, नहीं तो 16 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने पकड़ के छोड़ दिया, परास्त करके छोड़ दिया। तो कुल मिला के ये युद्ध की शैली अब बदल गई है, अब टिट फॉर टैट है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद कही थी कि भाई टिट फॉर टैट है ये, और मोदी को खुली छूट। अब ये युद्ध विराम के बाद युद्ध इसलिए भड़का क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये सूचना दी, और उसके तत्काल बाद दोनों देशों ने माना कि हाँ ये विधिवत समझौता हो गया है सीज फायर का। तो चाइना जो अमेरिका का प्रबल प्रतिद्वंदी है, जो कि विश्व का नया चौधरी अपने को बनाना चाहता है, अमेरिका के बाद रसिया तो खुद फंसा हुआ है, तो अमेरिका के बाद चाइना नया चौधरी बनना चाहता है। और पाकिस्तान में उसके सबसे ज़्यादा हित हैं, वहाँ उसका भारी निवेश है, अमेरिका का भी है, अन्य धनी देशों का भी, और जो ताकतवर देश है उनका पाकिस्तान पे भारी उधारी है। और पाकिस्तान की स्थिति 5 टुकड़ों में विभाजित होकर बिल्कुल दिवालिया देश की बन गई थी लगभग। IMF ने लोन इसी कंडीशन में मंजूर किया, वो भी बताते हैं। लेकिन पहले समझ लो कि देश चाहते कि भैया पाकिस्तान का वजूद बचा रहेगा, तब हमारा शायद मूल में से कुछ हिस्सा मिल जाए। और देश ही खत्म हो जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा तो उससे सब उसका पैसा डूब जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, चाइना और तुर्की अपने कबाड़, ड्रोन और युद्धक सामग्री जो उनके काम की नहीं, वो पाकिस्तान को भीख के कटोरे में डाल के और लगातार युद्ध को इसी तरीके से चलाना चाहते थे। वो घटिया क्वालिटी के ड्रोन भेज रहा था और भारत का भारी नुकसान होता था, ताकि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, भारत का नुकसान आर्थिक रूप से ज़्यादा हो। पाकिस्तान के लिए क्या, वो तो उनके लिए बलि का बकरा, जैसे
बाइडन ने यूक्रेन को बनाया था। दोनों वो भाई भाई ही थे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भारत पाकिस्तान, क्योंकि वो भी टुकड़ा रूस का ही था, जैसे भारत का टुकड़ा पाकिस्तान था, बिल्कुल सेम कहानी। लेकिन भारत की कूटनीति के आगे, जिसको डिप्लोमेटिक कहते हैं, डिप्लोमेट मतलब कूटनीति, तो डिप्लोमेटिक रूप से मोदी का कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी नहीं। और ये चाणक्य का देश है, तो किसी के ये व्यूह रचना को मोदी ने भेज दिया, पाकिस्तान को यूक्रेन नहीं बनने दिया। क्योंकि कौन सा ड्रोन क्या लेके आ रहा है ये नहीं होता, उसमें कई ड्रोन तो ऐसे ही थे खाली, और ड्रोन कितने सस्ते होते हैं आपको मालूम है। तो एक तो भारत का भारी नुकसान हो रहा था, दूसरी बात ये युद्ध लंबा खींचने से चाइना का सबसे बड़ा फायदा, चाइना भारी आर्थिक संकट की स्थिति में है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल के भारत आ रही हैं, और भारत को वो युद्ध की स्थिति में लाके अशांति वाला देश घोषित करके अपनी इंडस्ट्री को रोक सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात होती आर्थिक स्थिति। भारत आज आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए S-400 जैसा सुरक्षा कवच उसने खरीद लिया, और ये सुरक्षा कवच की कीमत 40,000 करोड़ रुपए है। 40,000 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान का रक्षा बजट भी नहीं है, उससे कम का है। लेकिन सोच लो आप, जो पूरा रक्षा बजट के बराबर केवल एक रक्षा कवच खरीदे, उसके अलावा भारत के पास अनेकों रक्षा के उपकरण है खुद के स्वदेशी, जिनमें आकाश मिसाइल बिल्कुल है, और पाकिस्तान के जो है JF-17 को धूल चटाई, अमेरिका की F-16 को ध्वस्त कर दिया, आकाश मिसाइल का ज़्यादा उपयोग किया। S-400 का नाम था केवल, लेकिन ज़्यादातर काम आकाश मिसाइल ने किया है, जो हमारा रक्षा कवच है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, और एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भारत के पास लेजर बीम है, उसका भी इस्तेमाल किया। लेकिन अभी चाइना के लिए काली बचा के रखा था, उसी प्रकार से जैसे अर्जुन के पास पशुपति अस्त्र था महाभारत में, उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। तो वही हाल काली का है, वो परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं है, उससे भी ज़्यादा घातक है। तो कुल मिला के इस युद्ध में भारत ने बहुत कुछ अचीव किया। भारत ने ये शर्तें रख दी और उनको मजबूरी में मानना पड़ा, और वो शर्त ये थी कि एक तो सिंधु जो जल समझौता है निलंबित किया गया, वो बरकरार रहेगा। वाटर बम भारत के हाथ में अब है, वो कभी भी इस्तेमाल उसका करेगा। दूसरा, जो टेररिस्ट सबसे बड़ी समस्या भारत की थी, अब टेरर एक्टिविटीज़ को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी उसे युद्ध माना जाएगा। और युद्ध का मतलब भारत ने साफ कह दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये स्थिति भारत ने की। बहुत सारा अभी और कुछ बताना है, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 मिनट का वीडियो हो गया है। और एक दो लाइनें जो यहाँ तक व्यूअर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, कि उसके लिए दो लाइनें आप समझ लेंगे कि बुज़दिलों से खतरा रहता हमेशा दिलेर को, बुज़दिलों से खतरा रहता हमेशा दिलेर को, और कुत्ते भी काट लेते हैं धोखे से शेर को। तो पाकिस्तान धोखेबाज है, कायर देश है, ये सामना करने की औकात नहीं रखता। सब जानते हैं भीख के टुकड़ों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। भारत बहुत शक्तिशाली देश है, और भारत का लक्ष्य अभी कुछ और है, वो है अपनी चिकन नेक को मोटा करना। और चटगांव महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसको अपने कब्जे में लेने का उसका प्लान संभवतः है, लेकिन ये युद्ध की रणनीति का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेंट्स में लिखें, अगर किसी बात पे कोई डाउट हो हम क्लियर करेंगे एक दायरे में रह के कि क्या इसका मतलब है। और ये मान लो भारत ने इसमें 100 में 100 नंबर, और पाकिस्तान को माइनस मार्किंग, जीरो नहीं। जीरो तो जो है लेवल की बात होती है, आपने देखा ना, जैसे एयरबेस में बड़े बड़े गड्ढे खुद गए, तो ये माइनस है। तो पाकिस्तान को -100 मार्क है, उनको भी 100 नंबर मिले हैं, लेकिन माइनस। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें।